हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कुछ हम पढ़ने वाले हैं शेक्सपियर का एक बहुत ही बेहतरीन प्ले टाइटस एंड्रोनिकस। ये शेक्सपियर की शुरुआती प्लेज में से एक है। तो आप दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो जैसा कि इसका नाम है टाइटस एंड्रोनिकस, तो टाइटस ही इसका हीरो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्ले को। दोस्तों, टाइटस एंड्रोनिकस जैसे कि ट्रेजिक हीरो है इस प्ले का, तो इसी पे डिपेंड है ये सारा प्ले, लास्ट तक इसी पे डिपेंड रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों, रोमन जनरल है टाइटस एंड्रोनिकस, और रोमन्स का युद्ध चल रहा है गॉड्स के साथ 10 सालों से, और इसको ये विन करके आया है, मतलब जीत कर आया है। तो दोस्तों, ये जो वॉर चल रहा है गॉड्स के साथ, तो गॉड्स एक मतलब वो बोलते हैं ना ट्राइब है ना, जो जनजातियाँ होती हैं, इस प्रकार की एक जाति है जिसके साथ रोमन्स का युद्ध चल रहा है। और पहले ही जो है किंग मर चुका है, जनरल टाइटस एंड्रोनिकस इस जीत कर आता है इस वॉर को, और उसके साथ कुछ कैदी हैं, क्वींस है ऑफ गॉड्स तमोरा, और उसके 3 बेटे हैं, और भी कुछ कैदी हैं, और एक मुअर है, हब्सी है आरोन। तमोरा के 3 बेटे हैं, अलार्बस बड़ा बेटा है, उसके बाद शायरोन, और फिर डिमेट्रियस। ठीक है। तो दोस्तों, होता क्या है यहाँ पर, जैसे अंतिम संस्कार अपने बेटों का करता है ये टाइटस एंड्रोनिकस। तो टाइटस एंड्रोनिकस के वॉर शुरू होने से पहले 25 बेटे थे, और उनमें से केवल अब 4 बेटे बचे हुए हैं। और लास्ट तक आप देखेंगे कि इन 4 में से भी 3 मर चुके होंगे, केवल एक बेटा इसका बचेगा। तो ये उनका जो है फनरल करने से पहले, अंतिम संस्कार करने से पहले एक नर बलि देना चाहता है, ताकि इसके जो बेटे हैं मरे हुए, उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, ऐसी इसकी धारणा है। तो ये जो तमोरा का बड़ा बेटा है अलार्बस, उसको बलि देने के लिए कहता है। तो तमोरा काफ़ी रिक्वेस्ट करती है छोड़ने के लिए, बट ये नहीं छोड़ता है, और उसकी बलि दे दी जाती है। तो उसकी जलती हुई बॉडी से जो जिस प्रकार गंदी बदबू आती है ना, तो वो आगे की कहानी बयां करती है कि क्या क्या इसमें आगे होने वाला है, इससे भी खराब। दोस्तों, जो किंग थे मर चुके हैं पहले ही, तो उसके 2 बेटे हैं, सेटर्निनस और बसैनस। ठीक है। तो जैसे रोमन जनरल है, ट्रेजिक हीरो है इसका टाइटस एंड्रोनिकस। तो रोम की जनता चाहती है कि इसको राजा बना दिया जाए, तो ऑफर किया जाता है इसको राजा के पद के लिए, लेकिन ये मना कर देता है कि मेरी तो ओल्ड एज हो चुकी है, मैं अब क्या करूँगा राजा बन करके। तो दोस्तों, ये क्या करता है, ये जो बड़ा बेटा है किंग का सेटर्निनस, ये सलाह देता है कि इसको राजा बना दिया जाए। सेटर्निनस को राजा बना दिया जाता है। दोस्तों, इसकी एक बेटी भी है, जो टाइटस है, टाइटस की एक बेटी भी है एकमात्र, लेविनिया, और उसकी शादी ये सेटर्निनस से करना चाहता है। सेटर्निनस भी पसंद करता है लेविनिया को, लेकिन लेविनिया का क्या है, लेविनिया जो सेटर्निनस का छोटा भाई है बसाइनस, उससे प्यार करती है, और ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो जैसे शादी ऑफर की जाती है तो वो मना कर देती है, और वो वहाँ से इलॉप्ड हो जाते हैं, ये दोनों बसाइनस और लेविनिया भाग जाते हैं, जिसमें इसका एक बेटा है टाइटस का, म्यूटियस, इनकी हेल्प करता है। तो इस बात से गुस्सा होकर के दोस्तों सेटर्निनस सोचता है कि तो मैं क्या करूं, मैं गॉड्स की रानी जो है क्वीन तमोरा, उससे शादी कर लेता हूं। तो ये उसको ऑफर करता है, और उससे शादी कर लेता है। एक तरह से दुश्मनी ये कर लेता है, टाइटस एंड्रोनिकस को अपना दुश्मन समझ लेता है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो ये तमोरा है, इसको काफ़ी पावर मिल जाती है, तो ये ठान लेती है कि अब तो बदला लेना ही लेना है टाइटस से। तो दोस्तों, इसका एक सीक्रेट जो हब्सी मैंने बताया था आपको कि आरोन नाम का एक हब्सी भी कैदी है, जो कि इसका सीक्रेट लवर है, वो काफ़ी इसकी हेल्प करता है बदला लेने में। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि ये भाग जाते हैं दोनों, तो ये पता चलता है इसको, ट्रेजिक हीरो को, अपने को, टाइटस को पता चलता है कि ये दोनों भाग गए हैं बसैनस के साथ लेविनिया। तो बहुत गुस्सा होता है, उसको पता चलता है कि म्यूटियस ने इनकी मदद की है, तो उसको मार देता है, अपने ही बेटे को दोस्तों मार देता है गुस्से में। इसके बाद क्या होता है, उधर तमोरा बदला लेना चाहती है। तो ये प्लानिंग करते हैं, तमोरा और जो आरोन है, ये प्लानिंग करते हैं कि इसके जो दो बेटे बचे हुए हैं, साइरोन और डिमेट्रियस तमोरा के, तो ये आरोन क्या करता है, उनके कान भरता है कि तुम ऐसा करो, तुम लेविनिया का रेप कर दो। ठीक है। तो ये दोनों बहुत क्रूअल्टी से उसका रेप करते हैं बारी बारी से, और फिर उसकी जीभ काट देते हैं और उसके हाथ काट देते हैं, ताकि इनको जो है मिल ना पाए, ये बता ना पाए किसी को भी कि ये हमने किया है। और उधर बसाइनस को मार देते हैं।
तो दोस्तों बसैनस को मार देते हैं, और ये जो इसका बेटा है टाइटस का जो बेटा है, क्या नाम है उसका दोस्तों, म्यूटियस को तो पहले ही मार चुका है, ठीक है। और लूसियस और मार्टियस बचे हुए हैं। तो मार्टियस को ये उसकी जो वहाँ पे गाड़ा हुआ है बसैनस को दफनाया हुआ है, तो वह उस जगह पे ले जाता है और उसका इल्ज़ाम इस पे आ जाता है दोस्तों, ठीक है, मार्टियस पे आ जाता है। तो मार्टियस पे जैसे ही इसका आता है तो उसको सज़ा दे दी जाती है, उसको मौत की सज़ा, डेथ सुना दी जाती है, डेथ की पनिशमेंट। तो इसको पता चलता है टाइटस को, तो ये कहते हैं कि भाई छोड़ दिया जाए मेरे बेटे को, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये क्या करता है, आरोन आरोन जाता है उसके पास टाइटस के, और उससे कहता है कि अगर अपना हैंड तुम भेज देते हो राजा के पास तो वो छोड़ देंगे तुम्हारे बेटे को। लेकिन दोस्तों सैटर्न टाइटस ऐसा ही करता है, अपना हाथ कट करके वो भेज देता है, लेकिन वहाँ से हाथ काटने के बाद उसके बेटों के सर आते हैं दोस्तों, ठीक है, उसके बेटे के का सर आता है हाथ के साथ। तो इससे उसको बहुत गुस्सा आता है टाइटस को। उधर लेविनिया की हालत देख करके बहुत उसको परेशानी होती है। तो लेविनिया एक दिन एक नॉवल पढ़ रही होती है दोस्तों। तो नॉवल पढ़ रही होती है जैसे, तो उसकी उस नॉवल में जो लड़की है उसकी भी यही हालत होती है जो कि लेविनिया की है। तो वो क्या करती है, वो उसमें पढ़ करके उसको कुछ ट्रिक आती है और वो मुंह से छड़ी पकड़ करके उसको लिख रही होती है, ठीक है, जमीन पर मिट्टी में उनके दोनों के नाम लिख देती है। इससे उसको पता चल जाता है टाइटस को कि ये किसने किया है। उधर लूसियस को भी देश निकाला दे रखा था सैटर्निनस ने। तो ये कहता है लूसियस से कि लूसियस अब हमें अब बदला लेना है, ठीक है, अपने बेटे की मौत का बदला लेना है, और जो ये हमारी बेटी के साथ जो हुआ है इसका बदला लेना है। तो जैसे ये इनको बुलाता है टाइटस, ठीक है, बुलाता है, और लेविनिया को, सॉरी, तमोरा को, सैटर्निनस और उसके दोनों बेटों को बुलाता है जो शायरोन और डिमेट्रियस हैं। तो वो वहाँ से चली जाती है तमोरा, बट ये धोखे से जो सायरोन है और डिमेट्रियस है उसको ये मार देता है, टाइटस दोनों को मार देता है। और अपनी बेटी के हेल्प से क्या करता है, उनकी पाई बनाता है उनके मीट से, ठीक है। जैसे पाई बनाता है तो ये क्या करता है कि भाई सब कुछ ये अच्छा करने की कोशिश करता है। तो ये इनवाइट किया जाता है सैटर्निनस को और तमोरा को, वहाँ पर डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है, और वहाँ पर ये भेस बदल के सेब बन के जाता है। तो ये अपनी बेटी को लेविनिया को मार देता है पहले ही, ताकि उसको अपनी दुखों से उसका अंत हो जाए, बिकॉज उसके हाथ भी नहीं है और ना ही जीभ है, ना बोल सकती है, ना हाथ से कुछ कर सकती है, तो कैसे जिएगी। तो इससे उसका दुख कम करने के लिए ये मार देता है लेविनिया को, ठीक है। और उधर ये जैसे कि उनको इनवाइट किया हुआ है डिनर में, तो उनको पाई बना रहा होता है ये, ठीक है दोस्तों। तो पाई खिलाता है इसको तमोरा को, और फिर बताता है कि ये तुम्हारे मीट से बनी हुई है तुम्हारे बेटे के, और ये बता करके उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। इससे गुस्सा आता है सैटर्निनस को, सैटर्निनस टाइटस को मार देता है, ठीक है दोस्तों, टाइटस भी खत्म हो गया। तो ये आपको सब चीज़ें याद रखनी है कि कौन किसको मारता है यहाँ पर। तो लूसियस बच जाता है ओनली, ठीक है, और लूसियस अब चाहता है कि मुझे बदला लेना है। उधर दोस्तों ये जो आरोन है, आरोन और तमोरा का एक बच्चा भी हुआ है। तो ये क्या करता है, ये कहती है तमोरा कि इसको आप मार दो, बच्चे को मार दो, लेकिन ये मारता नहीं है, बच्चे को साथ ले जाता है और उससे रिप्लेस कर देता है एक गोरे बच्चे को, बिकॉज वो काला था, मुअर था वो भी। तो ये अपने वहाँ पे ले जाकर के, अपनी जाति में ले जाकर के इसको पालन पोषण करता है। तो ये पकड़ा जाता है फिर बच्चे के साथ, ठीक है। तो लूसियस क्या करता है दोस्तों, इसको सजा देता है, इसको भी मार दिया जाता है। उधर तमोरा मर चुकी है, टाइटस मर चुका है, बच गया सैटर्निनस, ठीक है। सैटर्निनस को भी ये जो लूसियस है इसका बेटा ये मार देता है, तमोरा की लाश को कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्ले का बहुत ही दुखद अंत हो जाता है, और लास्ट में बचता है केवल एक, ठीक है। कौन बचता है लास्ट में, लूसियस बचता है, टाइटस का बेटा। उसी को लास्ट में एक राजा बना दिया जाता है दोस्तों, और वो वादा करता है रोम की जनता से कि आगे वो सब कुछ सही रखेगा, सही तरीके से वो काम करेगा, और जो भी अब तक हुआ है वो सब जो है उसको सही करने की वो पूरी की पूरी कोशिश करेगा, और अब से आगे कुछ भी ऐसी अनहोनी रोम में नहीं होगी। और दोस्तों टाइटस का एक भाई भी है,
वो भी जीवित है। तो केवल ये 2 लोग ही बचते हैं, वरना बाकी सब लोग मारे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये दुखद अंत हो जाता है इस प्ले का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ दोबारा से आप सुन लीजिए, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी इसमें ट्रेजरी हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू सो मच।